अगर आप कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि आप अच्छी हालत में होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, आपने जो पिछली वीडियोस पे कमेंट किए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे ये सारा कुछ मोबाइल पे सीखना चाह रहे हैं। आप में से जो न्यू हैं और वो भी मोबाइल पे सीखना चाह रहे हैं, और क्या कुछ वो मोबाइल पे सीखना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का तीसरा तीसरा चैप्टर और इसकी तीसरी क्लास, जो कि 3.7 से शुरू हो रही है। तीसरा चैप्टर और 7 इसका टॉपिक है। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। हम फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें फाइल क्या है, फोल्डर क्या है। तो फाइल जो है, सबसे पहले फाइल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का बुनियादी फंक्शन है, इज टू सॉर्ट की तरतीब देना, एंड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का भी मायने तरतीब देना है, एक अल्फाबेटिकली या किसी तरीके से तरतीब देना। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा, डाटा या इंफॉर्मेशन को, उसको बोला जाता है एक फाइल, यानी कि फाइल में हम ये काम कर सकते हैं। A file can be defined as a common storage unit। एक फाइल को इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि ये एक कॉमन स्टोरेज यूनिट है ऑन द कंप्यूटर। दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, ये जो सेव की हुई इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड का मतलब है सेव। कैन बी टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई आवाज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। फोल्डर क्या है? फोल्डर, अ फोल्डर इज अ डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी है, यानी कि आपके घर में पड़ी हुई एक सेफ जो है, या फिर सेफ के अंदर बने हुए जितने भी कैबन हैं, ये सारे फोल्डर कहलाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज, यानी जिसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं। ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस पे। दिस इज अ वर्चुअल प्लेस, ये एक वर्चुअल प्लेस होती है जो कि हमें बज़ाहिर नहीं दिखती, लेकिन ये बिल्कुल एक सेफ की तरह होती है। फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए। एप्लीकेशन एंड डाटा, एप्लीकेशन और डाटा के लिए। एप्लीकेशन क्या है, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। ये सारी चीजें, ये जितने भी आइकॉन हमें नजर आ रहे हैं, इनमें कुछ फोल्डर हैं, जैसे कि ये फोल्डर है, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये एक फाइल है, ये एक एप्लीकेशन है। ये हमें कैसे पता चलेगा? फोल्डर मोस्टली येलो कलर का इसी तरह का होता है, बिल्कुल एक फाइल नमा, और ऐसे लगता है जैसे फाइल के अंदर कुछ कागजात हैं और वो इस तरह खड़े हैं किसी सेफ में। तो ये है एक फोल्डर। अभी हम चलते हैं फिर बुक की तरफ। अ फोल्डर कैन आल्सो हैव अदर फोल्डर्स, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी रखे जा सकते हैं। इन इट एज इट्स सब फोल्डर, जो कि इसके सब फोल्डर कहलाते हैं, यानी कि हम एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर भी रख सकते हैं। दीज फोल्डर्स, ये जो फोल्डर होते हैं, कैन बी मूव्ड, इनको मूव भी किया जा सकता है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या किसी एक को डिलीट करना है, एडिट करना है, मूव करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट इज अ लिंक ऑफ फाइल, एक फाइल का लिंक होता है शॉर्टकट, यानी कि एक फोल्डर है वो हमने कहीं दूर रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये अगर मेरा बच्चा मेरा लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल करता है तो ये उसकी पहुंच पे ये फोल्डर ना जाए। इसकी वजह ये है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इशू नहीं है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंसी इशू है। जहाँ पे इम्पोर्टेंसी इशू हो तो हम उसकी मेन मेमोरी जो लोकेशन होती है उसको गूगल पे रख लेते हैं, या उसको किसी और जगह पे रख लेते हैं जहाँ पे वो स्टोर रहे, लेकिन उसकी एक शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें, उस तक हमारी रसाई जो है वो जब भी हम चाहें हमारे सामने पड़ा हो। शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे भी क्रिएट किया जा सकता है या फिर किसी फोल्डर में भी क्रिएट किया जा सकता है। क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट, शॉर्टकट पे क्लिक करते ही ये हमें जो मेन लोकेशन है फाइल की वहां पे ले जाता है। चलिए अब हम फोल्डर बनाते हैं, और फिर फोल्डर को के अंदर फाइल भी बनाते हैं, और फिर फोल्डर का शॉर्टकट भी क्रिएट करते हैं।
तो ये हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। आप डेस्कटॉप पे आ जाएं या किसी ड्राइव पे चले जाएं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आपको बनाना सिखाती हूँ, जो कि सबसे आसान है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से ये हमारे पास न्यू का ऑप्शन आएगा। तीसरे नंबर पे, सेकंड थर्ड नंबर पे, लास्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम न्यू बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फोल्डर क्रिएट पहले करना चाह रहे हैं। फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर का नाम रखेंगे, जैसे कि आप हैं क्लास 6, तो ये मैंने फोल्डर का नाम रखा है। ये फोल्डर बन चुका है। इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ये ओपन हो चुका है। इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखें, ये फोल्डर कहाँ पे ओपन हुआ है? डेस्कटॉप पे। यहाँ से हम इसको ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लोकेशन बता रहा है। लोकेशन क्या है? डेस्कटॉप। हम इसको बहुत दूर भी ले जा सकते हैं और बहुत सामने भी। सबसे सामने जो है वो डेस्कटॉप ही होता है। और इससे इससे भी जो मेन चीज है वो कंप्यूटर की दिस पीसी या माई कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे हम फिर चलते हैं डेस्कटॉप पे। हम दिस पीसी से जाके भी डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि दिस पीसी के पास डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये डेस्कटॉप पे क्लास 6 का फोल्डर पड़ा है। ये अगर आपको मुश्किल लगता है तो हम इसको बंद करते हैं और दोबारा से स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पे भी ये बना पड़ा है। तो इसको ओपन करके हमने देख लिया। अब हम इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम पहले इसका नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने के लिए, जैसे क्लास 6 मैंने लिखा है तो मैं लिखती हूँ SIX क्लास। तो यहाँ पे ये देखें, इसका नाम चेंज हो चुका है। दोबारा से मैं बताती हूँ, रीनेम पे क्लिक करने के से, और इस तरह डिलीट भी हम इसको कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ये है 4th नंबर पे, नीचे से 4th नंबर पे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका शॉर्टकट आ चुका है। अब जो इसकी मेन हमने 6 क्लास बनाई है वो हम यहाँ पे नहीं रखते, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से ये बात समझा पाऊँ कि इसका मकसद असल में क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और हम जाएंगे दिस पीसी पे, और दिस पीसी पे जाके हम किसी फोल्डर में रखते हैं इसके, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं या सी में आ जाते हैं। तो सी में हम कहीं पे रख लेते हैं। फर्ज करिए मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये सी है, ये एक ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है। हार्ड में ये मैं रखने लगी हूँ। तो हार्ड में रखने के लिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये राइट क्लिक किया, सबसे पहले राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया और ये मेरे पास क्लास 6 आ चुका है। वहां से मैंने कॉपी किया था, मैंने वहां से कट नहीं किया था। यहाँ से मैं कट करती अगर, तो यहाँ से ये खत्म हो जाता। तो यहाँ से अगर मैं कट करके तो दोबारा से मैं उसी जगह पे जाती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करती हूँ। ये मुझे एक एरर देगा कि आपके पास क्लास 6 ऑलरेडी मौजूद है। ये क्लास 6 के उसी के ऊपर इसने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से वो जा चुका है, क्योंकि यहाँ से जाके वो उधर पड़ा हुआ है जहाँ पे सी में हमने इसको सेव किया था। लेकिन हम इसको यहाँ से एक्सेस, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें उस जगह पे ले जाएगा। कि हम लोकेशन चेंज कर सके थे। ये देखें, यहाँ से मैं दोबारा से मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट करती हूँ। यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट करते हैं और ये देखें, ये इसका शॉर्टकट स्क्रीन पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तब भी वही ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगी तब भी वही ओपन होगा। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही ओपन हुआ है? हम इस फोल्डर को ऊपर राइट क्लिक करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही फोल्डर है? हम आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने के लिए, जो कि हमने एक वर्ड फाइल बनानी है। तो मैंने कल वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया जाएगा। यहाँ पे ये देखें, इसमें सबसे ऊपर वाली जो है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में ये 3 बटन हैं
और टाइटल बार में ये कुछ चीजें हैं, सेव, अनडू, रीडू वगैरह। और टाइटल बार में ये इसका टाइटल है, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। तो इसको सबसे पहले मैं ये इसको चेंज करूंगी। इसको चेंज करने के लिए या सेव करने के लिए, सेव करने के 4-5 तरीके हैं, मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। यहाँ पे फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करूंगी। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी, क्योंकि मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है जहाँ पे मैं सेव करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और मुझे जिस फोल्डर में करना है उसका नाम है 6 क्लास। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे भी आपकी क्लास के बारे में ही कुछ लिखना है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिस्ट। मैं एक लिस्ट बनाना चाह रही हूँ, वो वर्ड पे भी बन सकती है और एक्सेल पे भी। तो ये देखिए, ये ऊपर स्टूडेंट नेम लिस्ट आ चुका है। अब हम फोल्डर की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहां पे क्या चेंज आया है। तो ये देखें, पहले ये खाली था, इसके अंदर ये व्हाइट कलर का नजर नहीं आ रहा था, अब इसके अंदर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। अगर हम दूसरी डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो 2 पेजेस हमें नजर आना शुरू होंगे। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ गई फाइल। और अगर हम वहां से इसको बंद भी कर देते हैं, ये यहाँ से बंद करते हैं, और यहाँ पे देखें ये फिर भी मौजूद है। और जब अभी हम इसको ओपन करेंगे, ये वही वाली फाइल ओपन होगी जो अभी हमने बनाई है, उसके अंदर अभी हमने कुछ एंटर नहीं किया। अब इसके शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट क्या है? जो चीजें मेन फोल्डर पे सेव होंगी वो सारी शॉर्टकट पे भी सेव जरूर होंगी। यही शॉर्टकट का मेन बेनिफिट है। चलिए चलते हैं बुक की तरफ। हमने शॉर्टकट क्रिएट कर लिया, फाइल क्रिएट कर ली, फोल्डर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। क्रिएट अ न्यू फाइल। अभी हमने जो फाइल क्रिएट की है उसके ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल एनीवेयर इन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में कहीं भी उसको सेव कर सकते हैं, जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं। तो उसको सेव करने का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ। दिस नीड टू बी डन टू अ सिंपल स्टेप्स। इसके बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं। नेविगेट द लोकेशन ऑफ द फोल्डर, यानी कि आप किस लोकेशन फोल्डर, किस फोल्डर में, जैसे कि मैंने क्लास 6 में सेव की फाइल, तो ये फोल्डर में सेव करनी है। वेयर यू प्लान टू क्रिएट योर फाइल, तो मैं आपको पता होना चाहिए कि आपने किस फोल्डर में फाइल सेव करनी है सबसे पहले। फिर राइट क्लिक करना है। ये जो तरीका लिखा हुआ है ये कुछ मुश्किल है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप, जो आपको उसकी समझ आई है, कि फिर हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ पे गए, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, वो ज्यादा इजिली स्टेप्स हैं। लेकिन अगर फिर भी आप रट्टा सिस्टम ही चाहते हैं तो आप फिर इसको याद कर लें। ये उसी का स्क्रीनशॉट दिया गया है जो कि फाइल क्रिएट की गई है, जो अभी हम कर चुके हैं, जो कि हमने स्टूडेंट लिस्ट की फाइल क्रिएट की है। उसके बाद क्रिएट न्यू फोल्डर। हम न्यू फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर चुके हैं। अभी हमने फोल्डर जिस तरह का क्रिएट किया था और ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहला स्टेप ये है कि हमने राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे। दूसरा स्टेप ये है कि हमने फोल्डर जो है जहाँ पे वो आएगा ऑप्शन न्यू पे क्लिक करके हमने फोल्डर क्रिएट करना है। फिर हमने उसको ड्रैग भी कर सकते हैं, उसमें फाइल और फोल्डर्स भी रख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। फिर हम उसका शॉर्टकट भी ले सकते हैं, और शॉर्टकट लिखने के लिए अगर पेपर में ये आता है, बल्कि पेपर में ये जरूर आएगा और ये आ चुका है SBA 1 में और SBA 3 में भी ये आएगा। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, फोल्डर पे राइट क्लिक करें या फाइल पे, या फिर मेन्यू, जो एक पॉपअप मेन्यू जो शो होगा, आपने इसके ऊपर क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। और आपने ज़रूरी नहीं कि ये जो बुक पे लिखा है आप यही लिखें, आप इसको समझें और अपनी ज़बान में इसको लिखें। अब इसमें हम देखेंगे कट, कॉपी एंड पेस्ट, फाइल एंड फोल्डर एंड शॉर्टकट। इसको कट, कॉपी, पेस्ट किस तरह किया जाता है? एक ही तरीका है तीनों को, यानी कि फोल्डर, फाइल और इसके शॉर्टकट को कट, कॉपी, पेस्ट करने का एक ही तरीका है। चलिए मैं तरीका बताती हूँ। ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। आई थिंक कि मैं अगर आपको समझाऊंगी, आपको करके दिखाऊंगी, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि ये एक शॉर्टकट है, इसको मैं यहाँ से कट करना चाहती हूँ।
तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी। 3 तरीके हैं इसको कट करने के। यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैंने पहले माउस ले गई और फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कट का, कट। और जहां भी इसको मैं पेस्ट करना चाहूंगी, मैं सपोज करती हूँ कि ये यहाँ पे एक और फोल्डर है जिसके अंदर मैं इसको रखना चाहती हूँ। तो ये मैंने ओपन किया इसके ऊपर डबल टैप करके। फर्ज करें ये मैं क्लास 6 शॉर्टकट को जिस पीसी में ले जाती हूँ और इसको मैं ड्रैग भी करके इसके अंदर ला के रख सकती हूँ। या फिर एक और तरीका है, कट करने के बाद, कट मैं कर चुकी हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे आती हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकती हूँ ये खाली एरिया पे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट पे ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे नीचे क्लास 6 आ चुका है। कट करके पेस्ट करने से क्या होता है, जो मेन जगह पे जो चीज पड़ी होती है वहां से खत्म हो जाती है और उसको हम मूव करते हैं। कट पेस्ट का मतलब है मूव करना, और कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि उसकी एक कॉपी बना लेना। यानी कि जो शॉर्टकट है ये भी एक तरह से कॉपी है। यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जाके हमने रखनी है फाइल, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में मैं रख रही हूँ, तो यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे कर देंगे, या फिर हम कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपने रिप्लेस करनी है फाइल, मैंने कंट्रोल पी वी जो है प्रेस किया है, तो मैंने रिप्लेस नहीं करनी। तो ये क्लास 6 का मेन फोल्डर आ चुका है और ये क्लास 6 का शॉर्टकट फोल्डर है। हाँ जी, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से भी आप अपनी ज़बान में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सेलेक्ट द फाइल फोल्डर देन नीड टू बी कट, कॉपी। कट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। राइट क्लिक करते हैं फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर, या फिर कट करते हैं या कॉपी करते हैं, इन दोनों में से कोई एक तरीका अपनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं लोकेशन पे और फिर वहां पे जाके फाइल या फोल्डर को पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो पेस्ट हो जाएगा इस तरह। बहुत ही आसान तरीका है और ये स्टेप्स भी बहुत आसान है। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल या फोल्डर को हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं, तो डिलीट करने के लिए हम फिर दोबारा जाएंगे। हमने अभी जहां पे रखा है डॉक्यूमेंट में, हम वहां पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट में जाके इसका जो शॉर्टकट है या फिर 6 क्लास का जो मेन फोल्डर जो हमने कॉपी किया है, एक इसकी कॉपी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अब हम कट नहीं करेंगे। कट का मतलब है इस जगह से मूव करना। और यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो चुका, खत्म हो चुका। लेकिन इसकी कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। ये अभी मैंने सारा खत्म नहीं किया, इसकी कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। अगर हम इस एक से ज्यादा कॉपी से एक जगह पे बना लेते हैं तो उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई चीज हमें नहीं चाहिए सिरे से तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये रिसाइकल बिन में चली जाती है और 90 दिन तक रिसाइकल बिन में रहती है। अगर हम उसको रिस्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम उसको ना छेड़े तो 90 दिन के बाद वहां से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे रिस्टोर का भी ऑप्शन आ गया। अब रिस्टोर हम किस तरह कर सकते हैं, रिस्टोर करने के लिए हम जाएंगे रिसाइकल बिन पे। यहाँ पे हम माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और रिसाइकल बिन लिखेंगे। यहाँ पे ये रिसाइकल बिन आ चुका है, रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे। अभी अभी जो मैंने डिलीट किया वो क्या था, हम उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि वो क्या था। मैंने अभी अभी जो डिलीट किया, तो मैंने 6 क्लास ये वाला फोल्डर डिलीट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और मेरे से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और पूछेगा कि आप रिस्टोर करना चाहते हैं, तो जी हाँ मैं रिस्टोर करना चाहती हूँ। तो ये अपनी असल लोकेशन पे यहाँ से गायब हो जाएगा और असल लोकेशन पे ये जाके सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। और नेक्स्ट है बुक के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अगला टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अभी हमने स्टोर से जो डाउनलोड करने की कोशिश की वो एक एप्लीकेशन थी। यूट्यूब है एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है एक एप्लीकेशन है, मैसेज है एक एप्लीकेशन है। जो मैसेज का आइकॉन आपको मोबाइल पे नजर आता है उसको एप्लीकेशन बोला जाता है। इस तरह जितने भी आइकॉन आपको मोबाइल पे नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मोबाइल में हम इनको एप्स कहते हैं। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ही सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टू एड द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक खास काम के लिए हम कोई एक खास एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के ये दिखाया गया है। The different kind of application software are from your computer। जो कि हमारे कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें कुछ को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है। एंटरटेनमेंट वाले सॉफ्टवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें गेम्स होती हैं जो हमें हमारे मुंह पे हंसी लाते हैं, जो हमें इंजॉय करने के लिए हमें पूरी दुनिया से अलग थलग करके इंजॉय करने के लिए लेके आते हैं। जैसे कि दीज इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ वीडियो गेम्स, ऑडियो गेम्स, म्यूजिक या कोई भी ऑडियो, एनिमेशंस, कार्टून वगैरह जो कि आप आजकल यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं। तो ये एक तरह से ये एजुकेशनल भी हैं, एक तरह से ये एंटरटेनमेंट भी हैं। तो यहाँ पे है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर हैं, दीज आर यूज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डिजिटल आर्ट एंड डिजिटल पेंटिंग। ये सारे ही सॉफ्टवेयर जो हैं ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया तो वो एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर था। तो यूट्यूब का मैंने नाम लिया तो यूट्यूब, हम ये म्यूजिक, ऑडियो वगैरह जो सुनते हैं ये भी यूट्यूब पे सुनते हैं, एनिमेशन, कार्टून भी यूट्यूब पे हम देख लेते हैं। लेकिन यूट्यूब एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी है। इनमें ज्यादातर जो आप इस्तेमाल करते होंगे वो मेरे ख्याल से यूट्यूब ही होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं। These are primarily used to enhance and assist the learning skill। इससे हम अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब आप बीएस कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस के ही अगर लेते हैं हम, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पढ़े जाते हैं इसमें, और फिर हम इनके माहिर हो जाते हैं। जो बच्चे इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो यूज दिस सॉफ्टवेयर टू सीक असिस्टेंस व्हेन वी आर मेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें ये तमाम ऑफिस की या कोई को पायलट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक ही चीज़ है। ये तमाम सॉफ्टवेयर हमारे बहुत काम आते हैं, और इसमें हम किस तरह बुक्स लिखी जाती हैं, किस तरह उनमें इमेज डाले जाते हैं, किस तरह उनको हेडिंग्स दी जाती हैं, किस तरह उनको कलर्स दिए जाते हैं, ये सारा कुछ हम सीखेंगे इसी 6th क्लास के वीडियोस में। तो इसमें है इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एजुकेशनल गेम्स, गूगल मैप, ये सारे के सारे ट्यूटोरियल जो हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रही है, 3D पेंट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपने ये वीडियो भी ज़रूर देखनी है, अपने दोस्तों में शेयर करनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।